हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और ये कॉटन का हमारा लाइनिंग क्लॉथ्स है। सो इसे हम यहाँ पर अस्तर के कपड़े में यूज करेंगे और यहाँ पर ये वाला जो जॉर्जेट फैब्रिक है इससे हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएंगे लॉन्ग। इससे बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगती है अम्ब्रेला फ्रॉक गाइस। सो चलिए यहाँ पर इसका मेजरमेंट कैसे करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगी मैं आपको। लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए एंड ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जो बिगिनर से नए लोग काफ़ी आसानी से बनाना सीख जाएँगे। सो यहाँ पर समझ लीजिए इसकी लेंथ वगैरह। रेडी लेंथ 52 है, 36 की चेस्ट है, वेस्ट 32 है, स्लीव्स की लेंथ है, फुल स्लीव बनाएँगे हम लोग 27 की। सो सीना 36 रहेगा हमारा और कमर 32 रहेगी। सो फॉर्मूला यहाँ पर समझ लीजिए आप। सबसे पहले अपर पार्ट को 4 फोल्ड करना होता है 4 बार घड़ी। शोल्डर के लिए हमने यहाँ पर 7 इंचेस पर निशान लगाया है, 7 इंच पर मार्किंग किया है। देन अगेन आर्महोल्स के लिए भी 7 इंचेस पर ही मार्किंग करना है। दोनों को मिलाकर गोलाई से मार्क कर देना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर रेडी लेंथ के लिए सॉरी एक 12 इंचेस पर निशान लगाना, ये हमारा चेस्ट रहेगा एंड आर्महोल्स के यहाँ पर अपर चेस्ट रहेगा। सो 4 से डिवाइड करा हमने यहाँ पर चेस्ट को। सो कितना आया है 9 प्लस 2 इसमें बढ़ा दिया और कमर हमारी 8 आया है 4 से डिवाइड करने पर 32 को। सो 2 इंचेस बढ़ा दिया है। सिंपल मार्क करा हमने और कटिंग कर देना है यहाँ से। बस जितनी आपकी चेस्ट वेस्ट हो उतना 4 से डिवाइड कर 2 प्लस बढ़ा लीजिए लूजिंग मार्जिन और कटिंग कर दीजिए। अस्तर का कपड़ा हमारा लाइनिंग क्लॉथ, इसे भी हमने 4 फोल्ड किया है। अब जो मेन अभी आपको हमने फैब्रिक कटिंग कर कर दिखाया है, ये वाले पार्ट को हमें यहाँ पर रखना है ऊपर की तरफ में और इसी के बराबर में हमें कटिंग कर देना है। सो चलिए यहाँ पर इस तरीके से बराबर रखेंगे एंड इसी के जस्ट अकॉर्डिंग कटिंग कर देना है मेन फैब्रिक के बराबर में। इस तरीके से कटिंग करने के बाद में गाइस मैं आपको नेक वगैरह कटिंग कर कर दिखाती हूँ। सो नेक कटिंग करने के लिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट पहले अलग-अलग करेंगे। अस्तर के कपड़े के ऊपर में पहले हमने इन दोनों पार्ट को अच्छे से सेट कर दिया यहाँ पर। बहुत ही सिंपल ईज़ी मेथड के साथ मैं बता रही हूँ आपको और सिलाई का तरीका भी समझाऊँगी सिलाई मशीन पर स्टिच कर कर। नेक की लेंथ रहेगी यहाँ पर 3 इंचेस एंड डिप रखना है हमें यहाँ पर 6 इंचेस। सो बैक नेक हम थोड़ा बड़ा बनाएँगे क्योंकि बैक नेक पर डोरी लगानी होती है। तो ये 6 इंचेस से फ्रंट पार्ट रहेगा हमारा। ऐसे ही हमें बैक पार्ट भी मार्किंग कर देना है। सो बैक पार्ट की लेंथ 3 इंचेस लेंथ रहेगी और डिप रहेगा 7 इंचेस। 1 इंच थोड़ा और हमने डिप रखा है। इसको राउंडली मार्किंग किया है। देन अगेन कटिंग कर देना है और ऐसे ही हमें यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट भी कट कर लेना है। ये देखिए जो मैंने अभी आपको मार्किंग कर कर दिखाया है। अब यहाँ पर स्टिचिंग का तरीका मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए अस्तर वाले फैब्रिक के साथ में ही रखना है हमें इस तरीके से कपड़े को। बराबर रहेंगे दोनों फैब्रिक हमारे और 1 फुट की स्टिचिंग करनी है इस तरीके से। सिलाई लगा ली है हमने यहाँ पर। इसके बाद में हमें छोटे-छोटे से कट लगाकर इसे पलटना होता है। कट लगाने से गाइस इज़िली हमारा नेक फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। सो हमने इसको टर्न किया है यहाँ पर पलटकर और बिल्कुल कॉर्नर-कॉर्नर का जो पार्ट रहेगा वहाँ पर हमें स्टिचिंग करना है। सो बिल्कुल किनारी-किनारी पर सिलाई लगाएँगे हम। ये देखिए इस तरीके से राउंडली स्टिचिंग करेंगे एंड यहाँ पर ये वाली साइड है यहाँ पर भी स्टिचिंग करना है। तो ऐसे सिलाई लगाएँगे हम किनारी-किनारी पर फिनिशिंग के साथ में इस नेक को रेडी करना है। डबल सिलाई लगानी, एक सिलाई हमने लगा ली यहाँ पर एंड अगली वाली सिलाई को फिर से लगाएँगे, यहीं से टर्न करना है। देन अगेन थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते हुए हमें हाफ इंचेस की डिस्टेंसिंग रखना है और इस नेक को ऐसे कंप्लीट कर लेना है स्टिच करते हुए। तो राउंडली स्टिच करेंगे हम यहाँ पर ये नेक। सिलाई वगैरह लगा ली हमने। इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर बैक नेक भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। सो दोनों नेक हमारे सेम इसी तरीके से रहेंगे। ये बैक नेक भी हमने बना लिया है, थोड़ा डीप है ये। अब इसकी ये डोरी बनाई है हमने, सिंपल डोरी होती है लटकन वाली, वो हम लगा लेंगे ऊपर से 2 इंचेस छोड़कर। स्टिच कर दिया इसको। इसके बाद में हमें कंधी जॉइन करना है। सो दोनों के शोल्डर को मिलाएँगे हम यहाँ पर और सिलाई लगानी है। सो ऐसे मिलाना होता है बराबर तरीके से और स्टिच कर लेना है। तो ये वाला जो अगला पार्ट है इसे भी स्टिच करेंगे। स्लीव कटिंग कर लेंगे गाइस अब हम। स्लीव कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को 4 बार कड़ी कर कर रखा है। देन अगेन रेडी लेंथ हमारी 27 है। सो 27 लेंथ रहेगी, 2 प्लस एक्स्ट्रा और बढ़ाया हमने तो 29 पर मार्किंग किया। फिटिंग रहेगी हमारी यहाँ पर 4 इंचेस प्लस 2 सिलाई का लूजिंग मार्जिन ऐड करेंगे। डिप रखेंगे ऊपर से 3 इंचेस, कपड़े की चौड़ाई है 9 इंचेस। सिंपल इसको मार्किंग किया गोलाई देकर एंड इसको इस तरीके से मार्क कर कर कटिंग करेंगे। तो कटिंग कर ली स्लीव को। अब हम एक सेंटर पर कट लगाएँगे। कट लगाने के बाद में गाइस इसे ओपन करेंगे हम। ओपन करने के बाद में जो फ्रंट आर्म होल्स का हाफ इंचेस एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है, ये करेंगे हम, ज़्यादा कट नहीं करेंगे। इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारी ड्रेस बनकर रेडी होगी। अब ये जो शोल्डर हमने अटैच्ड कर दिए, यहाँ पर हमें स्लीव को लगाना है। सो स्लीव स्टिच करने के लिए ये देखिए यहाँ पर जो हमारी ये आस्तीन हमने कटिंग कर कर दिखाई है आपको, ये वाला सेंटर वाला पार्ट सेंटर पर ही रखेंगे एंड इसे गोलाई से स्टिच कर लेंगे।
सो यहाँ पर गोलाई से हमें इसको स्टिच कर लेना राउंडली, जिस तरीके से हमारी ये स्लीव का पार्ट रहेगा, बस वैसे ही सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर सिलाई लग चुकी है, देन अगेन अगली वाली जो बाजू हमारी ये वाली स्लीव यहाँ पर ऐसे ही स्टिच करना है और इसका जो बॉटम वाला पार्ट है इस तरीके से स्टिच किया है हमने। अब गाइज़ यहाँ पर हमें एक साइड पर फिटिंग की सिलाई लगानी है, ये किस लिए लगानी है आप ध्यान से समझना इस तरीके को। पहले हम वन साइड ही लगाएँगे, एक साइड ओपन रखेंगे। फ्रॉक का जो घेरा अम्ब्रेला का वो कटिंग कर कर दिखा देती हूँ मैं आपको। इसके बाद में फ्रॉक का जो वन साइड हमने स्टिच किया है अपर पार्ट वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छे से इसे ट्रायंगल शेप में 4 बार घड़ी कर कर रख देना है यहाँ पर, ऐसे अच्छे से सेट कर लिया हमने। ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पर ये वेस्ट वाला मार्जिन है, कमर वाला हिस्सा। तो इसे हमारी 32 की वेस्ट है, 4 से डिवाइड करने पर 8 आएगा। 8 पर हमने मार्किंग किया है। अब टेप हमारी सेंटर पर रहेगी और इसे देखेंगे कहाँ तक हमारी लेंथ है ये उतना हमें माइनस छोड़ना ऊपर की तरफ में। सो रेडी लेंथ हमारी है फ्रॉक की, उसके अकॉर्डिंग हमने निशान लगा लिया है। जितनी आपकी हो आप उसके अकॉर्डिंग लगा लीजिए यहाँ पर मार्जिन मार्किंग। 14 इंच हमारा ऊपर अपर पार्ट आ जाएगा, सो लॉन्ग फ्रॉक जहाँ तक हमारी लेंथ है वहाँ तक आ जाएगी। टेप हमारी बिल्कुल सेंटर पर रखकर सर्कुलर मोशन में इसे कटिंग करना होता है गाइस, सो परफेक्ट गोलाई आती है यहाँ पर। अब हमने इसको कट कर लिया है। कटिंग कर देने के बाद में गाइज़ हमें यहाँ पर वेस्ट वाला जो मार्जिन है ये भी कटिंग करना है। पहले बॉटम का पार्ट कट करना होता है, उसके बाद में वेस्ट वाला मार्जिन। अगर पहले ये कटिंग कर देंगे तो हमारी फ्रॉक का ये पार्ट जो है वो बिगड़ जाता है। ओपन कर कर दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए। अब इसका वन पार्ट तो जॉइंट है, वन पार्ट खुला हुआ है। सो जो जॉइंट पार्ट रहेगा वही पार्ट आपको स्टिच करना अपर पार्ट के ऊपर में। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि वन साइड ही स्टिच करेंगे हम फिटिंग की सिलाई को। सो गाइज़ यहाँ पर अस्तर का फैब्रिक भी कटिंग कर लेते हैं। अस्तर के कपड़े को हमने 2 फोल्ड किया। अब यहाँ पर इसकी रेडी लेंथ कितनी रखनी है हमें, जो मेन हमारी फ्रॉक है उससे 4 से 5 इंचेस माइनस रखना होता है अंदर वाले अस्तर को। बस सीधा इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में गाइज़ इसका सिलाई का तरीका बहुत ही सिंपल है, इसकी हमें प्लेटें बनानी है। आप चाहो तो इसे भी ट्रायंगल शेप में अम्ब्रेला कट कर सकते हैं। अब चलिए मैं स्टिच कर कर दिखा देती हूँ आपको। ये हमारी फ्रॉक का अपर पार्ट है। यहाँ पर हमने ये देखिए वन साइड पर फिटिंग की सिलाई लगाई है, ये वाला पार्ट है। अब जो ओपन वाला पार्ट है वहाँ से हम स्टिच करेंगे। ये फ्रॉक का घेरा है, घेरे के भी वन पार्ट जॉइंट था और वन पार्ट खुला हुआ था। जॉइंट वाला जो पार्ट है उसे हमने बिल्कुल सेंटर पर मिला लिया जहाँ हमारी फिटिंग का पार्ट है। फिटिंग की जो सिलाई लगाई है वन साइड वहाँ पर हमने मिला लिया फ्रॉक का वन पार्ट जॉइंट वाला। अब जो ओपन वाला पार्ट है वो हम फिटिंग की ओपन वाली साइड पर एडजस्ट करेंगे इस तरीके से यहाँ पर। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है सिलाई लगाना बिल्कुल सीधा-सीधा। जिस तरीके से अपर पार्ट है बस नीचे रहेगा इस तरीके से। ऊपर में अम्ब्रेला फ्रॉक को इस तरीके से स्टिच कर लेना है ये पार्ट को, घेरे को। अब गाइज़ इसे बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा-सीधा जहाँ तक ओपन वाला पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करा तो सेकंड साइड की ओपन तक स्टिचिंग करना है। अब यहाँ पर इसके बाद में हमें अस्तर वाले कपड़े को भी स्टिच कर लेना है। अस्तर का कपड़ा तो बहुत ही आसान है, प्लेटें डालनी है उसकी आपको, अगर अम्ब्रेला कट रहेगा सो वो भी बस ऐसे ही सीधा-सीधा बिल्कुल स्टिच हो जाएगा। इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद में गाइज़ हमें यहाँ पर ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। देन अगेन अस्तर वाले कपड़े को स्टिच करना है। तो यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े को इस तरीके से रखना है हमें, प्लेट वगैरह बनाएँगे हम। इस तरीके से लगाने से गाइज़ यहाँ पर हमारी फ्रॉक का लुक और भी ज़्यादा आता है। बस सिंपल है, अस्तर को एडजस्ट करना होता है अंदर में। मैं प्लेट डालकर ही स्टिच करती हूँ। आप चाहो तो इसे भी अम्ब्रेला कट कर कर लगा सकते हैं ट्रायंगल शेप में गोलाई से। अब यहाँ पर इस तरीके से प्लेटें बनाते हुए हमें एडजस्ट कर लेना। सारा फैब्रिक रहेगा, बस इस तरीके से प्लेट बनानी है। आप चाहो जैसी प्लेट बनाना वैसी बना सकते हैं। आप चाहो तो छोटी साइज़ में या बड़ी साइज़ में इस तरीके से प्लेटें बनाकर बस अंदर की साइड पे अस्तर को लगाना होता है। सो सारा पार्ट हम एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। सेकंड वाली साइड जो ओपन थी, वन साइड तो हमने लगा ली थी ऑलरेडी पहले ही। अब सेकंड वाली साइड में जो ओपन है वहाँ पर भी हम सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। इसके बाद में गाइज़ यहाँ जो बॉटम वाला पार्ट है, तो फिटिंग की सिलाई में हमें क्या करना होता है, पहले जो मेन हमारा जॉर्जेट पार्ट है उसके ऊपर सिलाई लगानी होती है, फिर उसको अंदर करेंगे और बाद में अस्तर वाले फैब्रिक पर। वरना दोनों एक साइड में लगाते हैं तो लुक बिगड़ जाता है, दोनों अस्तर वाला घेरा कम होता है, हमारी जो मेन जॉर्जेट पार्ट है उसका ज़्यादा होता है, तो दोनों एक साथ चिपक जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले हमें यहाँ पर मेन जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर में सिलाई लगानी होती है, फिटिंग लगाते टाइम पर, उसके बाद अस्तर पर। दोनों साइड पर हमने सिलाई वगैरह लगा ली गाइज़। अब हमें यहाँ पर इसका जो मार्केट जैसा पिको वगैरह होता है वो कर कर दिखा देती हूँ मैं अब सिलाई मशीन से ही। इस तरीके से उँगली की और अंगूठी की मदद से ऐसे रोल-रोल घुमाना होता है फ्रॉक को, ये देखिए गाइज़, फैब्रिक को, और यहाँ पर ऐसे स्टिच करना होता है। सो राउंडली इस तरीके से फ्रॉक को हम स्टिच कर लेंगे, जितना भी हमारा घेरा है फ्रॉक का बस ऐसे ही स्टिच करना है। सो बस बहुत ही सिंपल है, जैसे इसका लुक ऐसा आता है जैसे मार्केट से पिको वगैरह कर कर रेडी कराई हो फ्रॉक को। बस गाइज़ इस तरीके से रोल-रोल घुमाते रहना और जो थिक सा लगता है वहाँ पर हमें
सिलाई लगानी है कॉर्नर-कॉर्नर के पार्ट पर। तो सारा फ्रॉक का जो घेरा रहेगा हमारा बस ऐसे ही हम डायरेक्टली सिलाई मशीन से स्टिच कर लेते हैं। एंड गाइज़ इसका मैं फाइनल लुक दिखा देती हूँ आपको कि किस तरीके से ये जो ड्रेस है हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक वो बनकर रेडी हुई है। एंड गाइज़ बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ में मैंने आपको समझाया, एक बार आप ज़रूर बनाना, इस तरीके से परफेक्ट ड्रेस हमारी यहाँ पर बनकर रेडी होगी। तो चलिए सारा फ्रॉक जो है वो घेरा मैं आपको बता देती हूँ, इसका फाइनल लुक कैसे बनकर ये ड्रेस रेडी हुई है। तो गाइज़ ये इसका फाइनल लुक है, कुछ इस तरीके से ये जो अम्ब्रेला फ्रॉक है वो बनी है और आप इसी के कलर शेड की चुन्नी वगैरह आप यहाँ पर वियर कर सकते हैं, बहुत ही प्रिटी लगती है। सो आई होप कि ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, सो प्लीज़ लाइक, शेयर करना, कमेंट करना एंड हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।